नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो एक जबरदस्त कमबैक एसजीएक्स निफ्टी ने दिखा, 170 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। बाकी एशियन मार्केट्स में भी हरियाली है। निकेई जापानीज मार्केट में 200 अंकों से अधिक की स्ट्रेंथ दिखी। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो दायरे का ट्रेड दिखा है, फ्लैट टू नेगेटिव इस समय ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऑल इन ऑल एशियन मार्केट्स ने की है अच्छी शुरुआत। तो क्या है महत्वपूर्ण संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कैसा मूड मिजाज रहा है, अमेरिकी यूरोप मार्केट के कैसे संकेत रहे हैं, पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जबरदस्त कमबैक है अगर एशियन मार्केट्स को देखते हैं। क्या कुछ हुआ है यूएस यूरोप के मार्केट में? ऑफ कोर्स कमोडिटी स्पेस में क्या एक्शन रहा? एक रिबाउंड तो बनता था नेहा। 6 दिनों से अगर आप लगातार गिर रहे हैं और बड़ी गिरावट आ रही थी, हल्की गिरावट नहीं थी, बड़े बड़े हम गिरावट देख रहे थे। 2-2% की गिरावट अगर दिन की आ रही थी तो एक रिबाउंड तो बनता था और एग्जैक्टली वही होते हुए दिखाई। कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया जिसकी वजह से आप कहें कि बाजार में शानदार रैली हुई है या फिर जो नियर टर्म सेंटिमेंट है वो चेंज हो गया। बट डेफिनेटली एक अच्छा रिबाउंड आपको आते हुए दिखा। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तो कोई ऐसे संकेत नहीं थे कि रिबाउंड आने वाला है। सब चाहते थे रिबाउंड आए, सबको लग रहा था कि एक रिबाउंड तो आएगा, कब आएगा ये नहीं मालूम था। क्योंकि कल जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स भी आपको कमजोरी दिख रहे थे, करीब 150-200 अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे। उसके सामने अगर आप देखें तो कल ऑफ कोर्स एक अच्छा रिबाउंड आया और अक्रॉस एशिया आप उसी का सेंटिमेंट देख रहे हैं। करीब 550 अंक बढ़कर डाउ में आपने उछाल देखा है। लगभग 2% की तेजी फ्रंटलाइन यूएस इक्विटीज में आई थी। नैस्डैक में लगातार दूसरे दिन बढ़त थी। परसों ऑफ कोर्स हल्की बढ़त देखी थी, कल 2% से ज्यादा नैस्डैक था। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था और स्मॉल कैप रसल 2000 में तो हमने 3% से ज्यादा का उछाल देखा। तो एक अच्छा रिबाउंड अमेरिकी बाजारों में देखा जाएगा। इनफैक्ट जो बॉन्ड यील्ड है वो भी काफी तेजी से गिरी है। 4% पहुंच चुकी थी 10 साल की इनकी बॉन्ड यील्ड, वो कल गिरकर 3.7% पर आई। तो इसकी वजह से इक्विटीज को एक अच्छा सहारा मिला, स्पेशली आईटी शेयर्स को। और इसलिए हमने देखा कि S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स में कल आपने पॉजिटिविटी बनती हुई देखी है। आईटी स्टॉक सबसे ज्यादा एक्शन में थे ही, जो बॉन्ड डील में कह रहा हूं गिरने से सबसे बड़ा फायदा यहीं पर आपको होते हुए दिखा। बट एक आईटी शेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया और वो है एप्पल, जिसका कल भी हमने हाईलाइट किया था। इन्होंने एक वार्निंग दी है, एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर वो आगे चिंता जता रहे हैं कि डिमांड नए आईफोन्स की थोड़ी कम रह सकती है और उन्होंने अपने सप्लायर्स को भी कहा है कि आप अकॉर्डिंगली तैयार रहिए। इसके अलावा बाजार में एक अच्छा एक्शन जरूर आपने बना हुआ था। आज एफओएमसी सदस्य जेम्स बुलार्ड साहब बात करने वाले हैं और ये जब भी भाषण देते हैं बाजार इस पर रिएक्ट करता है। अब देखते हैं क्या वो कहते हैं। इसके साथ ही कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है एंड मोर इंपॉर्टेंटली Q2 जीडीपी के दूसरे अनुमान के आंकड़े आने वाले हैं। 3 अनुमान जाए कि यूएस देता है आपको, तो पहला आ चुका था, आज दूसरा अनुमान आने वाला है। देखते हैं इसका भी कितने मायने रहते हैं। बट यूएस से ज्यादा एक्शन आपने यूरोप में देखा है। यूरोप के बाजार भी कल जब हम बंद हो रहे थे तो 1.5 से ऑलमोस्ट 2% नीचे थे, वहां से रिवर्स होकर हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में आपको बंद होते दिखे। और स्पेशली यूके के बाजार पर रखिए नजर, यूके के पाउंड और यूके के बॉन्ड यील्ड्स पर भी आप रखिए नजर। हल्की बढ़त तो बाजार में देखी, बट जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का बड़ा एक्शन है उसकी वजह से करेंसी और बॉन्ड मार्केट में हमने काफी मूवमेंट्स बनते हुए देखे। अब क्या करा है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, हम देख रहे हैं कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग कर रहे हैं। एक तरफ से रेट्स तो बढ़ा ही रहे हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कर रहा है, पर साथ ही अपने बॉन्ड्स बाजार में बेच रहे हैं, तो बाजार की लिक्विडिटी सक इन कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यही कर रहा था, पर कल उन्होंने घोषणा की है कि अब वो बाजार से फिर से बॉन्ड्स खरीदने वाले हैं। एक मिनी क्यूई कर रहे हैं। कल करीब 1 बिलियन पाउंड्स के उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, लंबी डेटेड बॉन्ड्स, यानी कि 30 साल 40 साल के जो बॉन्ड्स हैं उनकी खरीदारी कल इन्होंने की है। और कहा है कि अगले 2 हफ्तों के लिए ये बाजार में इंटरवेंशन करते रहेंगे और बॉन्ड्स खरीदते रहेंगे, यानी कि बाजार में लिक्विडिटी डालते रहेंगे और बॉन्ड मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? क्योंकि रिसेंटली नई गवर्नमेंट आई है यूके में और नई गवर्नमेंट ने आते ही अनाउंस किया कि वो टैक्स कट्स करने वाले हैं। इसकी वजह से बाजार थोड़ा चिंतित हो गए कि किस तरह से ये टैक्स कट्स को फिलहाल फंड करेंगे, क्योंकि मंदी की चिंता है और उसके बीच में अगर आप टैक्स कट्स कर रहे हैं तो फिर फिस्कल प्रॉब्लम में, फिस्कल सिचुएशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से बॉन्ड मार्केट्स में हमने काफी उठापटक देखी। कई सारे लॉन्ग पेंशन फंड्स हैं जिनकी सिचुएशन काफी खराब हो गई। इस बाजार को संभालने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल एक्शन की घोषणा करी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबली बॉन्ड मार्केट्स और करेंसी मार्केट्स में भी थोड़ा एक्शन बनते हुआ। यूके का पाउंड कल 1.5% और आपको फिसलते हुए दिखा इस एक्शन के बाद। कमोडिटी बाजार पर आ जाएं तो कच्चा तेल और बाकी कमोडिटीज में कल बढ़िया रिबाउंड हमने देखा है। डॉलर इंडेक्स ऊंचाई से काफी तेजी से गिरा था, हालांकि आज सुबह फिर से थोड़ा ऊपर जा रहा है, बट फिर भी तेल $89 पर आपको दिख रहा है।
नेचुरल गैस गिरी है, वहाँ से कोई आपको परेशानी नहीं आ रही, करीब 2.5 महीने के निचले स्तर पर है। $40 कल गोल्ड उछला है, उस पर रखिए नज़र, और बाकी कमोडिटीज़ में भी एक उछाल आया है। तो थोड़ा बाजार में एक रिलीफ आते हुए हमें ज़रूर दिख रहा है। देखते हैं ये आज के लिए भी एक्सटेंड होता है या नहीं। ऑफ कोर्स उन सारे संकेतों पर रहेगी नज़र और फिर हम देखेंगे कि हमारे मार्केट्स आज किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए नज़र आते हैं। चलिए, अभी दीपांशु हमारे साथ बने रहेंगे और हम इनसे ये भी जानेंगे कि हमारे इस हफ्ते के लिए कल इनफैक्ट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है और बड़े सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है। इनफैक्ट दीप, उस पर भी बताइए कि हम उस पर भी बात करेंगे। दीप से दीप बने रहेंगे हमारे साथ, लेकिन चलिए उससे पहले देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो हमने लगातार देखा कि जो कैश स्पेस में FIIs की अगर बात करें तो 2772 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकल कर आया है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से हमने देखा 2544 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकला है। हालांकि FNO स्पेस पर जब नजर डालते हैं तो यहां पर हमने देखा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी अच्छी खासी की है। 8760 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर वहां पर निकल कर आया है। चलिए, तो जिस प्रकार के संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से मिलते दिख रहे हैं, विच आर प्रीटी गुड, इन सब के बीच में आज हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है, किस प्रकार से ट्रेड की जाए, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग सर। जिस तरह के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, अब हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करेंगे? निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स? गुड मॉर्निंग। यहाँ जाहिर सी बात है कि 6 दिनों तक लगातार गिरने के बाद बाजार ओवर सोल्ड है। आज मंथली एक्सपायरी और ग्लोबल संकेत बेहतर हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिलेगी। इस शॉर्ट कवरिंग रैली में हम एक बार 17,000 के पार खुलेंगे, उसके आसपास खुलेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितनी शॉर्ट कवरिंग और कितनी फ्रेश खरीदारी आती है। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पर आप 17,025 के आसपास तक पहुंचेंगे और उसके बाद फ्रेश खरीदारी आने पर 17,175, 17,200 तक की यात्रा आज और कल में निफ्टी कर सकता है। ऊपर की तरफ इन लेवल्स पर आपको फोकस करना चाहिए। जहां तक सपोर्ट का सवाल है, 16,800, 16,800, 825, 16,850 ये अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर, जो कि कल के लोज के आसपास का है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,500, 37,625 ये अब एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 38,000 को पार करने के बाद 38,200, 38,350 तक जाने की कोशिश आज और कल में बैंक निफ्टी में हो सकती है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, मंथली एक्सपायरी भी है और ग्लोबल संकेत भी बेहतर है। तो उसके चलते हुए एक बार गैप से खुलने के बाद शुरुआत के 10-15 मिनट में देखिए कि शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिवली आती है या फिर खरीदारी है, और उसके बेसिस पे नेक्स्ट मूव का अंदाजा लगाना ठीक रहेगा। लेकिन ओवरऑल आज के लिए रुझान बाय ऑन डिप्स का रखना चाहिए। कल से ही थोड़े थोड़े स्टॉक्स ने संकेत दिए थे खरीदारी के, और आज इंडेक्स से और हेवी वेट से भी वही संकेत आपको मिलते हुए दिखेंगे। जी जी सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने की। क्लियरली बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और उसी को फॉलो करके आपको चलना है। सर ने ये क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको सतर्क होकर चलना होगा और मार्केट के क्यूज को वॉच करना है। 16,800 से 850 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपर बैंड 17,175 से 200 तक स्ट्रेच होता दिख रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 37,500 से 37,625 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपर बैंक निफ्टी 38,200 से 350 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है। चलिए, शुक्रवार को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। क्या कुछ हो सकता है इस पॉलिसी पर, इस पर जी बिजनेस ने एक्सपर्ट पोल कराया है। तो एक्सपर्ट्स की क्या राय निकल कर आई है, उनके विचार रखने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, बताइए। सबसे बड़ा सवाल नेहा तो यही रहने वाला है, क्या फिर से आप रेट्स बढ़ते हुए देख सकते हैं? और इस पर सभी एक्सपर्ट्स की सहमति है कि हाँ, रेट्स बढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट रेट्स बढ़ने पर ही सहमति नहीं है, कितने से बढ़ेंगे रेट्स उस पर भी पूर्ण सहमति, यानी कि सारे के सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आधे % की बढ़ोतरी कल आप देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से, यानी कि रेपो रेट जो है वो हमारा 5.4% से बढ़कर 5.9% हो सकता है। हमने बाकी भी ऑप्शन दिए थे 1/4%, 0.1%, बट सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, आधे % से कल रेट्स बढ़ेंगे। दूसरा सवाल बनता है कि क्या अपना स्टांस बदल सकता है आरबीआई, और इस पर भी पूर्ण सहमति है एक्सपर्ट्स की तरफ से। सब कह रहे हैं कि नहीं, स्टांस नहीं बदलने वाला है। यहां पर जो आरबीआई का रुख है वो मेंटेन रहेगा
कोई बदलाव आपको उसमें आते हुए नहीं दिखने वाला है। इसके साथ ही इन्फ्लेशन फोरकास्ट, अब हमने देखा है कि कमोडिटीज में तो हमने लगातार गिरावट आती हुई देखी है, पर क्या इन्फ्लेशन फोरकास्ट आरबीआई अपना घटा सकता है? इन्फ्लेशन का अनुमान क्या घट सकता है? इस पर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन का अनुमान नहीं घटने वाला है। 75% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन का अनुमान नहीं घटेगा। सिर्फ 25% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद यहां पर इन्फ्लेशन का अनुमान घट सकता है, क्योंकि रिसेंटली कमोडिटीज में फॉल देखा है। तो इन्फ्लेशन का अनुमान तो शायद नहीं घटेगा, बट क्या जीडीपी का अनुमान घट सकता है? क्या ग्रोथ में और स्लो डाउन दिख सकता है? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स नहीं मान रहे हैं कि ग्रोथ में भी आपको कोई स्लो डाउन दिखेगा। इनफैक्ट 75% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, ग्रोथ में आपको स्लो डाउन नहीं दिखने वाला है, और सिर्फ 25% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ, ग्रोथ में आपको स्लो डाउन दिखेगा। तो अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन अगर कम नहीं होगा तो एटलीस्ट ग्रोथ भी कम नहीं होने वाली है। ये एक्सपर्ट पोल में आपको क्लियरली दिख रहा है। लिक्विडिटी, क्या यहां पर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कोई कदम आ सकते हैं? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा 2019 के बाद भारतीय बाजारों में अब एक लिक्विडिटी डेफिसिट है, तो क्या इसे संभालने के लिए आरबीआई कदम उठा सकता है? और उस पर भी सभी एक्सपर्ट्स की सहमति है कि हाँ, 100% एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कदम उठाए जाएंगे लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये भी एक अच्छा संकेत आप देख सकते हैं। और फाइनली रुपया, बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से नए रिकॉर्ड लोज 8 दिनों से बन रहे हैं, क्या रुपए की रेंज अब क्या रहेगी? ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपको इस पर आते हुए दिखे हैं। जो अभी हम रुपया देख रहे हैं ऑलमोस्ट 82 के लेवल पर आ रहा है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रुपया अब इसी रेंज में रहेगा, इससे ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। बट इंटरेस्टिंगली, अगर यहां से रुपया और गिरता है तो फिर वो सीधा 84 के ऊपर जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग आ रहा है कि अगर रुपए को संभालना है तो इन्हीं लेवल्स पर संभलेगा, अगर गिरा तो फिर और बड़ी गिरावट आ सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग पॉलिसी रहेगी, देखना पड़ेगा गवर्नर साहब की कमेंट्री कैसी रहती है। बट हाँ, एक बात क्लियर है, रेट हाइक आने वाला है, उसके बाद आगे की चाल पर रहेगी नजर। बिल्कुल, तो रेट हाइक की संभावना पूरी प्रबल दिखाई दे रही है। मार्केट के एक्सपर्ट भी मान के चल रहे हैं, और रुपए पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, और रुपया जो इसकी गिरावट है, क्या वो यहां से संभलती थमती दिखेगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरा एक्सपर्ट पोल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और आपको बता दें कि आपको समझना है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को, क्या कुछ होना है आपके बजट पर, देश की इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जुड़ना है जी बिजनेस के साथ। जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ी कवरेज देखिए कल सुबह 9:45 से लगातार बड़े एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इसे डिकोड करने में कल करेंगे आपकी हमारी मदद। चलिए, ये तो बात रही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन आज आपकी लिस्ट में क्या कुछ है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज से जो है कुछ इंडेक्स में जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वहाँ पे कुछ बदलाव होने वाले हैं आज की क्लोजिंग के बाद से, जिसमें अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो श्री सीमेंट जो है वो बाहर होता हुआ दिखेगा, और अडानी इंटरप्राइजेज जो है वो इसका हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। वहीं निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 250 या निफ्टी मिड कैप 400 की बात करेंगे तो वहाँ से इक्विटास होल्डिंग बाहर निकलते हुए दिखेगा, और शॉपर्स स्टॉप जो है वो इनमें इंडेक्स में आता हुआ दिखेगा। लॉयड्स मेटल्स और एनर्जी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रमोटर्स का ओपन ऑफर था वो बंद होता हुआ दिखेगा। गोवा कार्बन, जिसमें बोर्ड मीटिंग है आज राइट इश्यू के जरिए फंड जुटाने के लिए। एजीएम है कुछ कंपनीज पर, जिसमें पतंजलि फूड्स और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। वहीं आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो वर्ल्ड्स का पहला जो सीएनजी टर्मिनल है भावनगर में, वहां पर उसकी जो है फाउंडेशन भी रखने वाले हैं। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे सबसे पहले नाइका पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 अक्टूबर को बोनस शेयर जारी करने के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है। टोरेंट फार्मा, जिसमें गुजरात का एक प्लांट को यूएस एफडीए से 3 आपत्तियां जारी की गई हैं। अनुपम रसायन, क्यूआईपी के जरिए जो है वो फंड जुटाएंगे के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है, और जो क्यूआईपी का भाव रखा गया है वो अगर आप फ्लोर प्राइस देखेंगे वो 762.9 मतलब 763 के आसपास का जो मौजूदा भाव के आसपास ही है। आईटीआई लिमिटेड, सरकार को 103.45 के अगर आप भाव पर अगर आप देखेंगे लगभग 77 लाख शेयर्स जो हैं वो जारी करने की मंजूरी मिल चुकी है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, इनका एक सर्कुलर आता हुआ दिखा है। उन्होंने ये कहा है कि 1 जनवरी 2023 से जो हैं वो कीमतें जो हैं वो लगभग 9.6% जो है बढ़ाने वाले हैं। रैमको सीमेंट, जिसमें एक इनका आंध्र प्रदेश का जो एक प्लांट है उसका जो सीमेंट का जो उत्पादन है वो शुरू हो गया है। उसी के साथ साथ एडलविस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी में वो है लगभग 9% जो है हिस्सेदारी बढ़ाएंगे वो। और अंत में सोम डिस्टिलरी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रमोटर जो हैं वो लगभग 55 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं, और उनकी हिस्सेदारी अब बढ़कर 30.41% हो गई है।
ओके, चलिए अरमान, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से करेंगे शुरुआत। सन फार्मा में आज खरीद की रिकमेंडेशन है, 950 का टारगेट है, 899 का स्टॉप लॉस। आनंद राठी की तरफ से टोरेंट फार्मा खरीदने की सलाह निकल कर आ रही है, 1550 का टारगेट है। सेंट्रम ब्रोकिंग आज एशियन पेंट्स खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं, 3510 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 3700 का। और अंत में आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है, 880 का टारगेट, 835 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाकर चलना है। चलिए इसी के साथ आपको बता देते हैं कि आज इक्विटी बाजार पर आपके लिए क्या खास रणनीति निकल कर आई है। तो आज जो स्पेशल पिक है वो टेक्निकल एनालिस्ट, जानी मानी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी की तरफ से निकल कर आई हैं और वो मान रही हैं कि एशियन पेंट्स ये आपके आज रेडार पर होना चाहिए। खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से आ रही है। 3610 का पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट 3630 का दिया है। स्ट्रैटेजी में आपको 3545 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी उनकी जो बेस्ट पिक है, जो अक्सर वो रेकमेंड करती हैं, वो यूनाइटेड ब्रूवरीज है। आज यहां पर उनकी तरफ से कन्विक्शन निकल कर आ रहा है, 1710 का पहला टारगेट, 1725 अगला टारगेट, 1665 का स्टॉप लॉस आपको यूनाइटेड ब्रूवरीज में लगाकर चलना है। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब रखते हैं आपके सामने। आज की रिकमेंडेशन आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की तरफ से आई है। सोना खरीद के चलने की सलाह है, अक्टूबर वायदा खरीद के चले, टारगेट इसमें 50,000 का आपको मिल जाएगा, स्टॉप लॉस 49,200 का लगाना है। चांदी दिसंबर वायदा खरीद के चले 56,000 के पास, 57,000 के टारगेट के लिए। और एमसीएक्स पर कॉपर अक्टूबर वायदा खरीद के चलने की सलाह है, 636 के पास, 647 का टारगेट मिल जाएगा। और अंत में कच्चा तेल अक्टूबर वायदा 6,500 के पास खरीद के चलना है, 6,800 का टारगेट मिलेगा, 6,350 का स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी में लगा के चलना है। चलिए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और देख लेते हैं किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से दर्ज की गई है एफआईआर। तो रिकमेंडेशन मॉर्गन स्टैनली की तरफ से निकल कर आई है और पहली रिकमेंडेशन आरती इंडस्ट्रीज में निकल कर आई है। डाउनग्रेड किया है इन्होंने, ओवरवेट से अंडरवेट का स्टैंस है, टारगेट भी घटाया है, 957 से घटाकर 685 कर लिया है। टाटा केमिकल्स, इस पर अपग्रेड किया है इन्होंने, अपना स्टैंस अंडरवेट से ओवरवेट किया है और टारगेट भी बढ़ाकर अब 1319 कर दिया है। दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर डाउनग्रेड्स निकल कर आए हैं, इक्वल वेट से अंडरवेट की रेटिंग और टारगेट में कटौती की है, ऑलमोस्ट 200 रुपए की कटौती की है, 1732 का अब नया टारगेट है। वहीं नवीन फ्लोरिन, यहाँ पर ओवरवेट स्टैंस बरकरार है, टारगेट भी कुछ बढ़ाया है, 4,562 से बढ़ाकर 5,358 किया है।